15 लाख का वादा हो या फिर 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, उससे वैसे ही जैसे उनकी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। हमें 2 करोड़ रोजगार नहीं चाहिए, हमें 1 करोड़ या 50 लाख में भी काम चल जाएगा, लेकिन आप कम से कम अपने किए वादे पूरे तो करें। फर्क क्या है? आप इधर उधर की बात करिए, ये बताइए कि कारवां कैसे लूटा। तो फिर हमें समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री किस आधार पे कह रहे हैं कि मुसलमान 4 बच्चे पैदा करें। इट्स मेयरली अ हेटेड कमेंट। और अगर इन्फिल्ट्रेशन हो भी रहा है तो इन्फिल्ट्रेशन किस बुनियाद पे हो रहा है? इसका मतलब हमारे बॉर्डर सिक्योर नहीं है और 10 साल से अब सरकार में है। कैसे रोहिंग्या मुसलमान या कोई मुसलमान अंदर आ रहा है? इट्स अ क्वेश्चन अपॉन योर गवर्नेंस दैट द डिफेंस इज सो वीक दैट पीपल आर पेनिट्रेटिंग इनटू द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। तो मुसलमानों के खिलाफ जो हेट्रेड है, जो मुसलमानों को गिल्टी माना जाता है पार्टीशन का विदाउट एनी कॉज ट्रेस आउट करे हुए, उसको उन्होंने फिर से सेंटिमेंट्स वापस जगाए। आप सोच सकते हैं किसी देश की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से खतरा हो। मुझे लगता है कि हो सकता है कांग्रेस निभाए, क्योंकि उसने राज्यों में तो अपने वादे निभाए हैं और उम्मीद है कि वो निभाए शायद। उस तरफ चलेंगे और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे। महिलाएं देश भर में क्योंकि हम लोग घूमे और महिलाएं बहुत कम बात करती हैं, आप लोग बात करना है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सदफ, ये बताइए, जो पूरी चर्चा इस वक्त चल रही थी, मुझे नहीं पता आपने सुनी वो चर्चा या नहीं, लेकिन बेरोजगारी या पेपर लीक या जो युवाओं के जो मुद्दे हैं, आप उस सब पर सहमति रखती हैं कि ये कह रहे थे कि सरकार जो है, मोदी सरकार विफल रही है इस पर? आपको लगता है विफल रही या सफल रही? मेरे हिसाब से विफल रही है, क्योंकि जब देश के युवा रोजगार के अवसर ढूंढने की जगह रैली और झंडे हाथ में लेकर निकले और त्यौहार एक वॉर क्राई बन जाए, हेट कार्निवल बन जाए, तो जाहिर तौर पर सरकार विफल रही है। मेरे जैसी महिलाएं जो हिजाब करती हैं, लोग उनको सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, ये ऐसा माहौल हो गया है जिससे लग रहा है हम किसी प्राचीन काल में पहुंच गए हैं। तो ये मेरे हिसाब से विफल रही है। आप कह रही लड़कियां बोलती नहीं हैं, हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है, क्यों नहीं बोलती है। स्मृति ईरानी ने जिस तरह से एक सोनिया गांधी जैसे स्टैचर की महिला को पार्लियामेंट में पुल डाउन किया, उसके बाद आपको लगता है कि आम महिलाएं बोलने की हिम्मत करेंगी? प्रियंका गांधी को कहा कि जब वो पॉलिटिक्स में मतलब पॉलिटिकल रैलीज करती हैं तो साड़ी पहन के निकलती हैं और जब बाहर जाती हैं तो जीन्स पहनती हैं। तो क्या पता आप अभी इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट सर्च करें इसके बाद कि ये कहा क्या पहनती हैं, इस तरह की चीज़ें। सो इट्स वेरी एविडेंट कि क्यों नहीं महिलाएं बोलती हैं। उनका कैरेक्टर असैसिनेशन, जब भी पॉलिटिक्स में महिला सामने आती है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हम देखते हैं। कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो वो ऑपोजिशन का पार्ट है तो वो बहुत सुहावने नारे लगाती है कि हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे, लेकिन जैसे ही वो सरकार में आती है उसके मुंह पर एक चुप्पी आ जाती है और इसी वजह से फिर महिलाएं आगे नहीं आती हैं। आपको लगता है कि आज जो मोदी सरकार वादे कर रही है या फिर पिछले 10 साल में 5 साल में जो वादे किए हैं वो सरकार में आने के बाद वो भूल गई वो वादे, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि अभी आप जिक्र कर रही थी एक बात का। मेरे हिसाब से देश की सारी जनता को 5 किलो राशन मिलेगा और देश की जो संपत्ति है उस पर केवल 2 लोगों का अधिकार है। इट इज़ व्हाट आई हैव सीन थ्रू पास्ट 10 ईयर्स। 15 लाख का वादा हो या फिर 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, उससे वैसे ही जैसे उनकी फाइलों में गाँव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। कोई डेटा नहीं आया, सेंसस नहीं निकाला, तो आपको पता है कि कितने सफल होंगे। मैं अगर स्टैटिस्टिकल ग्राउंड्स पर हम बात करें, आई हैव नो होप्स। आई जस्ट होप इफ दे आर री इलेक्टेड, दे इंट्रोस्पेक्ट ऑन देयर प्रीवियस रिकॉर्ड्स, वो सोचें कि उन्हें क्या करना है और उस हिसाब से काम करें। लेकिन उम्मीद की कोई किरण तो नज़र नहीं आती है। उम्मीद कहाँ नज़र आती है? मुझे उम्मीद जो नज़र आती है वो किसी ऐसी पार्टी में नज़र आती है जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड, उसने जो कम वादे करे हो लेकिन पूरे करे हो। हमें 2 करोड़ रोजगार नहीं चाहिए, हमें 1 करोड़ या 50 लाख में भी काम चल जाएगा, लेकिन आप कम से कम अपने किए वादे पूरे तो करें। लोग ट्रेन में बैठ करके इतनी दूर से सफ़र करके परीक्षाएं देने आते हैं और परीक्षा के पेपर निरंतर लीक हो रहे हैं। उसके बाद की जो निराशा है, जो विफलता है युवाओं में, वो आपको दिख रही है। आपको लगता है कि पिछले 10 साल में या 5 साल के अभी के कार्यकाल की बात कर लें, कोई भी वादा युवाओं की, क्योंकि आप युवा हैं, कोई भी वादा ऐसा नहीं है जो आपको लगा हो कि पूरा करा हो सरकार ने? नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता जो आपको लगता है कि इसीलिए जो आप बात कह रही हैं, देश एक विकल्प ढूंढ रहा है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, देश एक विकल्प ढूंढ रहा है। और प्रीवियस इलेक्शंस में भी 2019 में ऑल्दो एनडीए गवर्नमेंट री इलेक्ट हुई थी, लेकिन आपने देखा होगा कि नोटा के जो स्टैट्स आए थे कि बहुत से लोगों ने नोटा पे बटन दबाया, तो उसका एक वैलिड रीज़न यही था कि पीपल आर डिवॉइड ऑफ एनी होप, उनको कोई होप नज़र ही नहीं आ रही है। और जब भी हमने देखा है कि सरकार अपनी अचीवमेंट से बात करने की जगह ऑपोजिशन पर अटैक करने की एक पॉलिसी फॉलो करती है।
तो जिसके पास अपने खुद के मेरिट पर बात करने के लिए कुछ होगा कंस्ट्रक्टिवली, तो वो फिर क्रिटिसिज्म में इंगेज नहीं करेगा। लेकिन सरकार ऐसा कहती है क्योंकि उन्होंने 40 लोगों को मारा है तो अगर हम 60 को मार रहे हैं तो बुरा नहीं है। अब उन्होंने 40 को भी मारा है तो हम भी 60 को मारे, तो फिर आप में फ़र्क क्या है? आप इधर उधर की बात करिए, ये बताइए कि कारवां कैसे लुटा। आप अपनी बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं 60 साल से ये हो रहा था, ऐसा हो रहा था, तो हम भी ऐसा ही कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी ने अभी एक रैली में मुस्लिमों के लिए कुछ कहा, मुसलमानों के लिए कुछ कहा, मनमोहन सिंह का वहाँ जिक्र हुआ, उस बारे में आपका क्या कहना है? मनमोहन सिंह जी के बारे में तो मेरा केवल इतना ही कहना है, बिकॉज आई वोंट डिफेंड एनी पार्टी हियर। उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री वुड बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्प्रेरी मीडिया एंड द इकोनॉमिकल डेटा इंडिकेट्स सो। जो इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था पर जब भी बात होती है तो वो काफ़ी क्लियर है। और जहाँ तक की बात रही मुसलमानों की, तो अगर हम सेंसस की बात करें 1991 से लेकर 2001 के सेंसस की और 2001 के सेंसस से लेकर 2011 के सेंसस की, तो जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स का डिक्लाइन हिंदूज से ज़्यादा है। और आप ये कह रहे हैं कि 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हेट सो कर रहे हैं, इस पर बात ही नहीं होनी चाहिए कि किसकी ग्रोथ रेट कितनी इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर बात भी हो रही है तो प्योर डेटा पर बात होनी चाहिए, और डेटा के अकॉर्डिंग डेटा यही इंडिकेट करता है कि जो नेशनल एवरेज था 3.8 का डिक्लाइन था 2 दशक में, और उसमें मुस्लिम्स का डिक्लाइन 3.8 से ऊपर था। तो फिर मेरा हमें समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री किस आधार पे कह रहे हैं कि मुसलमान 4-4 बच्चे पैदा करें। इट्स मेयरली अ हेटेड कमेंट। और अगर इन्फिल्ट्रेशन हो भी रहा है तो इन्फिल्ट्रेशन किस बुनियाद पे हो रहा है? इसका मतलब हमारे बॉर्डर सिक्योर नहीं है और 10 साल से अब सरकार में है। कैसे रोहिंग्या मुसलमान या कोई मुसलमान अंदर आ रहा है? इट्स अ क्वेश्चन अपॉन योर गवर्नेंस दैट द डिफेंस इज सो वीक दैट पीपल आर पेनिट्रेटिंग इनटू द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। दैट इज व्हाट आई वुड से। खुश नहीं है जो वहाँ कहा, फिर विपक्ष ने उस पर हमला किया, ये कहा कि आप कैसे कह सकते हैं, मनमोहन सिंह को आपने मिसकोट किया है, और मुसलमानों को लेकर जो कहा, आप लोग जब आपस में बात करते हैं क्या मन में आता है ये सुनकर? इट्स अ वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक कम्युनल स्टेटमेंट था, नॉट बैक्ड बाय डेटा एट ऑल। डेटा का उसमें कहीं जिक्र नहीं था, लोगों को उकसाने के लिए था, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास बात करने के लिए रियल इश्यूज में कुछ है ही नहीं। तो मुसलमानों के खिलाफ जो हेट्रेड है, जो मुसलमानों को गिल्टी माना जाता है पार्टीशन का विदाउट एनी कॉज ट्रेस आउट करे हुए, उसको उन्होंने फिर से सेंटिमेंट्स वापस जगाए और ये बताते हुए कि आप खतरे में हैं। आप सोच सकते हैं किसी देश की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से खतरा हो, जबकि आप 80% पॉपुलेशन में हैं, आप काबिल हैं, आपके पास वो मेरिट है कि आप आगे बढ़ सकें, फिर भी आपको माइनॉरिटी से खतरा है। और वो माइनॉरिटी से भी खतरा आप किस ग्राउंड से बता रहे हैं? मेरली ऑन द बेसिस कि उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है, जो कि एक इट्स अ फॉल्स नैरेटिव, इट्स अ फॉल्स क्लेम। अगर आप सेंसस देखेंगी 2021 का तो नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार ने कराया ही नहीं है, लेकिन उससे पहले 1991 से 2011 तक अगर आप सेंसस देखेंगी तो आप डेटा नोट करेंगी, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है जो मुस्लिम्स का वो नेशनल एवरेज से भी कम है। अच्छा, ये जो हाल में जब दोनों पार्टियों का, भाजपा हो या कांग्रेस, मैनिफेस्टो दोनों पार्टियों के आए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार ये आरोप लगाया कि भाजपा के, बीजेपी के मैनिफेस्टो में रोजगार की कोई बात नहीं है, महंगाई की कोई बात नहीं है, और कोई ठोस कदम उठाने की कोई जिक्र जो है वो नहीं किया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि हमने तो अपने मैनिफेस्टो में रोजगार के लिए भी बात की है, हमने महंगाई के लिए भी बात की है, पेपर लीक, पेपर आउटसोर्स नहीं होगा, इस तरह की भी बात कही है। आपको दम नज़र आता है या आपको लगता है कि भाई सत्ता में आने के बाद सब भूल ही जाते हैं? मुझे ये तो लगता है कि रोज़गार के अवसर वो प्रोवाइड करेंगे, और एलपीजी गैस सिलेंडर जहाँ पर उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स आई हैं, वो नोट करा गया कि उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स ने एफिशिएंटली काम किया है प्राइसेस रिड्यूस करने के ऊपर। वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करता है क्या कि उन्होंने राज्यों में किया है तो केंद्र में भी वो निभा सकते हैं इस बात? प्रेसिडेंट्स उन्होंने सेट किया है तो होपफुली वो निभाएंगे। और उनका जो प्राइस डबल, जिस तरह से पिछले 10 साल में प्राइस डबल हुआ है, यही अपने आप में एक इंडिकेटर है कि जो हम 60 साल की गवर्नमेंट को अटैक करते थे या 60 साल की गवर्नमेंट से हम निराश थे, तो वो 60 साल में जो हो रहा था वो केवल 10 साल में हो गया। जिस तरह से डॉलर के कंपैरिजन में रुपया आज वीक है, तो उस पर हमारी वित्त मंत्री कहती है कि ये रुपया वीक नहीं है, डॉलर स्ट्रांग हुआ है। मतलब कान इधर से नहीं उधर से पकड़े, एक ही बात है वो। पर मुझे लगता है कि हो सकता है कांग्रेस निभाए, क्योंकि उसने राज्यों में तो अपने वादे निभाए हैं और उम्मीद है कि वो निभाए शायद। लेकिन आपको ये भी लगता है कि दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसलिए कांग्रेस, या फिर कांग्रेस के दावे में वाकई दम है? देखिए, उनके दावों में तो दम है जो मुझे नज़र आ रहा है, और जिस तरह से उन्होंने राज्य सरकारों में काम किया है। और दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि कई उनके तो बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे कांग्रेस के, और बाकी कई पार्टीज़ के मुख्य लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है। देखिए, राजनीति ऐसा हम्माम है जहाँ सब नंगे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हों, या फिर वो शरद पवार जी हों, या फिर वो
अजीत पवार जी हो। तो अजीत पवार पार्टी में आ जाने से साफ नहीं हो जाते, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाने से साफ नहीं हो जाते। लेकिन निराशाजनक तौर पर ये देखा गया है कि विपक्ष उसे वॉशिंग मशीन कह रही है। हाँ हाँ, उसी तरह से जिस तरह से देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति पे भी, व्यक्ति विशेष पर भी भाजपा इल्ज़ाम लगाती है, भारतीय जनता पार्टी इल्ज़ाम लगाती है, और उसके बाद जब वो उनकी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। तो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नज़र आती है, बदले की राजनीति नज़र आती है उस भावना के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। एएमयू में हम इस वक्त हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और छात्रों से, यहाँ के स्टूडेंट से बात करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि थोड़ी सा हेजिटेंस था ज़रूर बात करने में। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? न्यूज़ तक नुक्कड़ आपको जगह जगह से, देश के अलग अलग राज्यों से मिलता रहेगा। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।